मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर या डी उमर शेख मिर्ज़ा। ये उमर शेख मिर्ज़ा। तो क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। आंसर ए सही है, बाबर। क्वेश्चन सेकंड है, बाबर का जन्म कब हुआ था? ए 1483 में, बी 1484 में, सी 1482 में या डी 1485 में। तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 में, यानी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाबर के पिता का नाम क्या था? ए मोहम्मद गौरी, बी इब्राहिम लोदी, सी अकबर या डी उमर शेख मिर्ज़ा। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। आंसर डी सही है, उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? ए अफ़गानिस्तान, बी फरगाना, सी दुबई या डी कजाकिस्तान। तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना राज्य के शासक थे। आंसर बी सही है, फरगाना राज्य के शासक थे उमर शेख मिर्ज़ा, जो बाबर के पिता थे। आंसर बी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? ए 8 जून 1494 में, बी 6 जुलाई 1493 में, सी 8 जून 1496 में या डी 7 जुलाई 1493 में। तो बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा 8 जून 1494 में, यानी 8 जून 1494 में। आंसर ए सही है कि 8 जून 1494 में बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा। 8 जून 1494 में बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? ए 1506 में, बी 1507 में, सी 1508 में या डी 1509 में। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 में। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबर के कितने पुत्र थे? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के पुत्र थे 4। आंसर सी सही है कि बाबर के 4 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबर के पुत्रों के नाम क्या क्या था? ये पुत्रों हैं, तो बाबर के पुत्रों का नाम क्या क्या था? ए हुमायूं, ये ए होना चाहिए था, ए, ये बी, ये सी, ये सी और ये डी। तो बाबर के पुत्रों का नाम क्या क्या था? ए हुमायूं, बी कामरान, सी अस्करी या डी हिंदाल। तो बाबर के पुत्रों का नाम, ये सब बाबर के पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के 4 पुत्र थे। तो ये चारों के नाम हैं। तो उनके क्या क्या नाम पूछ रहा, तो उनकी ये हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल उनके पुत्रों के नाम थे बाबर के। तो ये चारों पुत्र थे। तो आंसर ये चारों सही है।
कि बाबर के 4 पुत्र थे, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, ये 3 है, 3 बार, या डी 5 बार। तो बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था भारत पर बाबर ने। आंसर डी सही है कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध। तो बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध ये चारों हैं। तो आंसर है कि बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो ये नाम है ये चारों हैं। इनको याद कर लीजिएगा कि बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये चारों हैं। ओके, आंसर ये चारों हैं उनके प्रमुख युद्ध। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? ए बाबर, बी इब्राहिम लोदी, सी अकबर या डी बहादुर शाह। तो मध्यकाल का प्रथम शासक था बाबर। आंसर ए सही है। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो मध्यकाल का प्रथम शासक था इब्राहिम लोदी। आंसर बी सही है। आंसर बी इज राइट, ए नहीं है, सॉरी इसके लिए। तो मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो मध्यकाल का प्रथम शासक इब्राहिम लोदी था। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? ए बाबर की उदंडता के लिए, बी बाबर की बुद्धिमानी के लिए, सी बाबर की उदारता के लिए या डी बाबर की विजयी के लिए। तो बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई? बाबर की उदारता के लिए। आंसर सी सही है कि बाबर की उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? ए कालंदर की उपाधि, बी गाजी की उपाधि, सी विजयी की उपाधि या डी महान शासक बनने की उपाधि। तो खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी या किया था? तो उपाधि का नाम है गाजी की उपाधि, यानी आंसर बी सही है कि खानवा के युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। आंसर बी सही है, गाजी की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 14, राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुआ? ए राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुआ? ए 30 जनवरी 1528 ईस्वी को शिकार करने जाने के कारण, बी 30 फरवरी 1526 ईस्वी को जहर देने के कारण, सी 30 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध में, डी 30 जनवरी 1528 ईस्वी युद्ध में हार जाने की वजह से। तो राणा सांगा की मृत्यु कब और कैसी हुई यानी क्यों हुआ? तो इसमें होगा कि 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मृत्यु हुई। और क्यों हुआ यानी कैसे हुआ? तो
युद्ध में हार जाने के वजह से। आंसर डी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? ए 26 नवंबर 1530 ईस्वी को नई दिल्ली में, बी 26 नवंबर 1532 ईस्वी को पाटलिपुत्र में, सी 26 दिसंबर 1533 ईस्वी को काबुल में, या डी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। तो बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? ए आगरा के आराम बाग में, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, या डी जामा मस्जिद। तो प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? ए दिल्ली, बी आगरा, सी सासाराम, या डी काबुल। तो बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? काबुल को। आंसर डी सही है। काबुल। अंत में बाबर के शव को काबुल में ही दफनाया गया था। तो आंसर होगा कि बाबर अपने शव को दफनाने के लिए काबुल स्थान का चुनाव किया था। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? ए हुमायूंनामा, बी तुजुक ए जहांगीरी, सी तुजुक ए बाबरी, डी शाहजहांनाम। तो बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? तुजुक ए जहां नहीं, सी सही है, तुजुक ए बाबरी में। बी नहीं होगा, सी आंसर सही है कि तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया? तुजुक ए बाबरी पुस्तक में दर्शाया गया बाबर की आत्मकथा को। आंसर सी सही है, ये सी होगा, तुजुक ए बाबरी। आंसर सी सही है, सी लिख लीजिएगा। तुजुक ए बाबरी को यानी बाबरनामा कहते हैं। इस पुस्तक में दर्शाया गया था बाबर की आत्मकथा को। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? ए उर्दू, बी हिंदी, सी फारसी, या डी अरबी। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी भाषा में अनुवाद किया। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? ए गुलबदन बेगम, बी मुमताज महल, सी जहां आरा बेगम, या डी रोशन आरा बेगम। तो हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। आंसर ए सही है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। तो ये थे मेरे क्वेश्चन और उनके आंसर। आप देखिए, पढ़िए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।